नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन का सीरीज। तो ये जो सीरीज है कंटिन्यू चली आ रही है और इस सीरीज में अपना पार्टिसिपेशन देके आप अपना ही फायदा करेंगे। इसको कंटिन्यू पार्टिसिपेशन इसमें करते चलिए, डेली क्वेश्चन लगाते चलिए। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं जब आपके ग्रुप डी की परीक्षा होंगे आप इस काबिल हो जाएंगे कि 30 और 30 स्कोर करने लायक आप पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के रीजनिंग का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्या है, ध्यान से देखिए। बॉर्डर को डिनोट किया जाता है 579649 से, तो कोटेट किया जाता है तो ऑर्डर को जरा ध्यान से देखिए, बी हटा दो, ऑर्डर तो हो गया, तो बस यही लगा दो। क्या 79649 79649 79649, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन क्या कह रहा है? केचुआ कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। गलत है ना, उपयोगी तो होता ही है, ऑक्सीजन पहुंचाता है कि नहीं मिट्टियों के अंदर। केचुआ मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देता है और उसे नरम बनाता है, ये बिल्कुल सही है। मतलब ए गलत है आर सही है, ए गलत है लेकिन आर सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, एम का क्या है? प्लस है, एन का माइनस है, पी का डिवीजन है, तो इसका अर्थ सो 44m मतलब प्लस 64n माइनस, तो उसके बाद क्या 60p डिवाइडेड 15l मल्टीप्लाई बाई 4। जरा यहां देखो तो 4 इंटू 4 हो गया 16 और यहां कितना हो गया 108 माइनस 16। तो जरा मुझे बताना कितना होता है। अरे बताओ क्या होगा, ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर डी 92। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। जरा देखिए UPNE को क्या लिखा जा सकता है, जरा देखिए तो। अरे इनको सोचो थोड़ा सा, क्या लिखा जा सकता है? तो जरा देखो तो ये है पुणे, ये है पुणे, ये क्या बन रहा है? शिलोंग बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? भोपाल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? चेन्नई, CHE चेन्नई बन रहा है। चेन्नई बन रहा है, हाँ। तो अलग कौन हो गया? पुणे, बाकी सारे तो कैपिटल है, ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव select the word which cannot be formed using the letters of the given word। वर्ड क्या है? प्रिपरेशन। आओ देखते हैं, P है, A है, P है, E है, R है, इसमें है क्या सारे? जी हाँ, ये तो बन सकता है। रेशन, R है क्या? R है, रेशन भी बन सकता है। PRT बन सकता है, P है, E है, O है, O है क्या? नहीं, हाँ O है, O है। P है, L है क्या? L नहीं है, तो ये नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू कनेक्ट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया गया है गाइज? ये दिया गया है कौन से दो साइन को इंटरचेंज करना है। तो आइए ना बिठाल के देख लेते हैं। मल्टीप्लाई की जगह है माइनस, मल्टीप्लाई अगर ये है माइनस, यहां मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा गाइज? 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 14 इज इट 12? लेट अस सी। तो यह कहां हो गया? यहां हो गया 4 माइनस 80 प्लस 14, ये तो काफी, 12 तो होगा नहीं, नॉट इक्वल टू 12, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को अलग करना है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड 8 माइनस 10 प्लस 14। अब यहां देखते हैं तो जरा, तो ये हुआ 1/2, यहां हो गया 8 8 माइनस 10 प्लस 14, यहां हो गया 22 22 से 10 गया, जी हाँ ये 12 के बराबर होगा। इसका मतलब कौन सा? तो साइन को इंटरचेंज करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉलोज द ट्रेंड ऑफ द गिवन लिस्ट? X Z Y X Y X Y X Y एक्स वाई जेड एक्स वाई। यहां देखो, यहां दूसरे नंबर पर है जेड, यहां तीसरे नंबर पर हो गया
यहाँ चौथे पे, और यहाँ पांचवें में, यहाँ छठवें में, तो नेक्स्ट आने वाले में सातवें, मतलब आखिरी से थर्ड वाले में, आखिरी से थर्ड वाला एक ही ऑप्शन है, लगा दो इसमें टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का माइनस, माइनस का प्लस, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान 15 प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई बाय 16, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड बाय 16 और डिवाइड की जगह पर -15। अरे तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया 15 और -15 कितना हो गया, 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजे को फर्श कहा जाता है और फर्श को छत कहा जाता है और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो कोई आदमी कहां खड़ा होगा, कहां खड़ा होना चाहिए, फर्श पर, लेकिन फर्श को क्या कह रहे हैं गाइस, छत कह रहे हैं, तो कहां खड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए छत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन क्या बोल रहा है कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, नहीं ये गलत, उसको क्या बोला जाता है, डोनर, दाता माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल दाता माना जाता है, ना कि रिसीवर, दाता ना कि रिसीवर, प्राप्तकर्ता नहीं माना जाता, ये तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, बिल्कुल, इसमें क्या होता है गाइस, एंटीडोट होता है, राइट, एंटीजन का मिसिंग होता है, राइट, तो बिल्कुल ओ सही है और सॉरी आर सही है और ये गलत है, ए गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कूट भाषा में बैंड को इससे कर रहे हैं डिनोट, नाइट को इससे कर रहे हैं, और उसी भाषा में DEBT, यहां देखो तो जरा, बी को कर रहे हैं किससे, 4 से, अच्छा डी को किससे कर रहे हैं, हैश से, तो हैश से स्टार्ट होगा, हैश से स्टार्ट होगा, तो ये और ये तो कट गए। अब इन दोनों का गेम है, आखिरी वाला देख लेते हैं, आखिरी वाले में चेंज आ रहा है, टी फॉर क्या है, लास्ट में देखिए तो क्या है, 9 है, 9 का आखिरी वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में सजाकर ढूंढना है, आइए देखते हैं। ये क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, नोवेल दिख रहा है, नोवेल। ये क्या दिख रहा है, थीसिस, THESIS, थीसिस। ये क्या दिख रहा है, मैगजीन, MAGZINE, मैगजीन। अच्छा ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है जरा बताओ तो, ये डिक्शनरी, DICTIONRY, डिक्शनरी। तो अलग कौन हो गया बताओ, थीसिस अलग हो गया, बाकी ये तो सारी किताबें होती है, थीसिस तो हम निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शहर में एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाएं, अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में से कम एक भाषा आती है, मिनिमम उन लोगों को एक भाषा आती है। 2400 को अंग्रेजी आती है, 1700 को तेलुगु आती है और 800 को हिंदी आती है। 3 है भैया, कितने हैं, अरे कितने हैं जरा बताओ तो, 3 हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है और 300 को तेलुगु और हिंदी आती है और केवल 100 लोगों को तीनों भाषाएं आती है। तो आओ जमाते हैं। तो जो है अंग्रेजी वाले कितने हैं गाइस, 2400 को इंग्लिश आती है, कितने को इंग्लिश आती है, 2400 को इंग्लिश आती है। हिंदी वाले कितने हैं, 800 है, और तेलुगु वाले कितने हैं, तेलुगु वाले कितने हैं, 1700 है। अच्छा ठीक है, कहानी समझ गए, आगे देखते हैं। मैंने बोला था जो भी तीनों को बोले उसको सबसे पहले लिख देना है, तो तीनों भाषाएं जानने वाले 100 हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। 100 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 100 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है, 100 हो चुके हैं, बाकी यहाँ पर 900 और होगा। क्यों, क्योंकि टोटल तो ये वाला पोर्शन है जो इंग्लिश और तेलुगु को दिखा रहा है, जिसकी अमाउंट है कितना, 1100 हम पहले लिख चुके, तो यहाँ 900 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 500 को इंग्लिश और हिंदी आती है, इंग्लिश और हिंदी 100 हो चुका, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 300 को तेलुगु और हिंदी आती, तेलुगु और हिंदी को कितनी आती, 300, 100 हो चुका है, तो यहाँ 200। कहानी खत्म,
अब देखो यहां पर इंग्लिश आती है कितने को 2400 और यहाँ 400 100 और 900 1000 2400 तो सिर्फ इंग्लिश 1000। यहाँ देखो 400 और एक 500 जो 500 600 700 सिर्फ 100 हिंदी। यही पूछा था हिंदी सिर्फ कितने को आती है केवल ऑप्शन नंबर सी 100 को आती है। यहाँ तमिल तेलुगु देख लेते हैं तो कितना ये हो गया 1000 1200 और ये हो गया सिर्फ तेलुगु 500। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। जरा यहाँ ऊपर देखो तो एक चीज लिखा हुआ था कि कम से कम एक भाषाएं आती है। ठीक है सभी विद्यार्थियों को कम से कम एक भाषा आती है, बोलते कौन सी भाषा नहीं आती तो भैया जीरो होंगे। वो क्वेश्चन में तो पहले से ही गिवन था है ना कि सभी को एक ना एक भाषा आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। तीनों में से केवल एक वाले कौन है, ये 1000 ये 100 हो गया 1100 और 500 तो 1600। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1600। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुनीला और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। सुनीला और शीला का आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। आइए ज्ञात करते हैं। सुनीला लत से x है और शीला लत से y है। इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है। 9 वर्ष पहले तो भैया x - 9 भी होगा और y - 9 भी होगा, है ना। तो बोल रहा है बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी है। लेट से जो बड़ा है वो कौन है, सुनीला है तो 4 गुनी है। ठीक है आइए इक्वेशन जमाते हैं। x - 9 = 4y - 36। इसका मतलब x - 4y = 27, लेकिन माइनस का। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन जमा लो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, तो उनकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। समझ गए कहानी। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, x - y = 12 है। कितना है, 12 है। चलो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो माइनस ये गया, ये क्या हो गया -3y = -39। माइनस से माइनस गया, y = 13। अगर y = 13 है, यहाँ 13 पुट करो तो x = कितना हो जाएगा, जरा बताओ तो 25 हो जाएगा। तो 13 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। 1 का रिलेशन 1 के साथ 25 का किसके साथ होगा, इन ऑप्शन को देखते हुए। तो यहां जरा देखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कोड में लेटर को OBADHO में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। जरा देखो तो लेटर को जो है गाइस, लेटर को किस में लिख रहे हैं, OBADHO में। ठीक है अब यहां देखो, एक काम करते हैं, 1 सेकंड जरा रुकना। OBADHO। अब यहां देखो क्या रिलेशन देख पा रहे हो, जरा गौर से देखो तो। L जो है LJKLMNO +3, E जो है H में हो गया मतलब +3, A जो है वो D में हो गया मतलब +3। मतलब जो शुरू के 3 है वो +3 करके बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आखिरी में हो जा रहे हैं। समझ गए कहानी। आइए स्टेबल में भी हम लोग यही कहानी लगाते हैं, स्टेबल में भी हम लोग यही ट्रिक लगाते हैं। S+3 क्या हो जाएगा, STUV। अच्छा V वाला सिर्फ 2 ऑप्शन है ना अभी, तो ये और ये हो गया कट। चलो आगे देखो, TUVW ABCD DWV कौन से में है, देखो तो DWV ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में चेयर को जो है इससे दर्शा रहे हैं, हाइट को इससे दर्शा रहे हैं, तो डियर को किससे दर्शाएंगे, डी है सबसे पहले कहां पर, यहां पर, तो क्या होगा 3 होगा। ई किससे दिखा रहे हैं, आखिरी में देखो तो 5। ए जो है आखिरी से 3rd,
1 और R जो है 8। 3 5 1 8, 3 5 1 8, ऑप्शन नंबर 3 5 1 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, P दर्शा रहा है किसको, प्लस को, Q दर्शा रहा है माइनस को, R मल्टीप्लाई को, S डिवाइड को, तो इसका मान बताना है। तो देखो 10 Q दर्शा रहा है माइनस को, 5 R दर्शा रहा है किसको, मल्टीप्लाई को, 27 S दर्शा रहा है डिवाइडेड बाय 9, P दर्शा रहा है प्लस 10। तो यहां देखो 3 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, 10 प्लस 10 माइनस 15, 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नेवी शिप स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोर्ट। 2 नेवी शिप है वो एक ही पोर्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। शिप ए ट्रेवल 23 किलोमीटर वेस्ट, देन टर्न टू हिट इट्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 19 किलोमीटर। शिप ए 23 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, फिर वो लेफ्ट ली और फिर ना 19 किलोमीटर और चली। शिप बी ट्रेवल 19 किलोमीटर वेस्ट, देन turns north and travel 5 kilometer, then turn to its left and travel 4 kilometer. Where is ship A with respect to ship B? मतलब दो कहानी है दो शिप की। पहला वाला शिप A जो है वो क्या करता है, वो 23 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है। 23 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया कौन, शिप ए। उसके बाद उसने लेफ्ट ले लिया तो वो 19 किलोमीटर गया, फिर वो 19 किलोमीटर चला गया कौन, शिप ए। यहां पर शिप ए खड़ा हो गया। अब शिप बी की बात है तो शिप बी ट्रेवल 19 किलोमीटर वेस्ट, ये भी 19 किलोमीटर गया, मतलब कुछ यहां तक गया होगा। उसके बाद फिर क्या किया, उसने नॉर्थ की तरफ ले लिया और 5 किलोमीटर आगे बढ़ा। नॉर्थ की तरफ लेके 5 किलोमीटर आगे बढ़ा। उसके बाद टर्न टू इट्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 4, मतलब यहां किसके बराबर आ गया और यहां आकर रुक गया कौन, यहां 4 किलोमीटर चल के यहां कौन रुक गया, बी रुक गया। बोल रहा है वेयर इज शिप ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, देखो तो कहां पर है, साउथ में है। कितना, 19 प्लस यहां कितना 5, 19 प्लस 5 24, तो 24 किलोमीटर साउथ में ना होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के फॉर्म में जमाना है। जरा देखो, एडिक्शन, एडिसिव, एस्टॉनिशिंग और एडहेर, ठीक है। ADAS ये तो भैया आखिरी में जाएगा, थर्ड में एक ही है। चलो हो गया, हाँ, पहली बार में। चलो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28, 42, 56, उसके बाद क्या आएगा, जरा देखो तो कितने का डिफरेंस, 14, मतलब नेक्स्ट वाला भी 14, तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अभी अधिकथन क्या बोल रहा है, अभिकथन क्या बोल रहा है, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। बिल्कुल सही, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लोगे, CO ले लोगे, तो आपकी मौत हो सकती है। रीजन देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, बिल्कुल इसी के कारण तो मौत हो जाती है, राइट। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी उचित व्याख्या कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही उचित व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, अधिकथन में अधिकांश प्राचीन सभ्यता नदियों के पास विकसित हुई थी, और रीजन बोल रहा है मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जी कृषि तो था और ये भी सही है, लेकिन क्या रीजन सही है एजम्पशन का, नहीं सही तो नहीं है। ए और आर सही है, लेकिन आर एक ही उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बोल रहा है कथन में सभी आम सुनहरे रंग के हैं और कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं है। ये वेन डायग्राम बनाते हैं, सभी जो आम हैं वो क्या है गाइस, वो सुनहरे रंग के हैं और कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं है, कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं है। बाहर बना दिया सस्ती का वेन डायग्राम। अभी देख रहे हैं निष्कर्ष में क्या, निष्कर्ष में हम वही लेंगे जो इस डायग्राम में 100% एक्यूरेट दिख रहा होगा। सभी आम सस्ते हैं, सभी आम कौन है, सस्ते हैं। क्या दिख रहा है, नहीं, गलत। दूसरा, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, बिल्कुल सही, ये तो दिख रहा है। तो सिर्फ सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से मैचिंग युग्म ज्ञात करिए। 27 का जो रिलेशन 9 के साथ है, इन ऑप्शन में से वही रिलेशन ढूंढना। जरा ध्यान से देखो, 27 का अगर मैं क्यूब रूट करूं गाइस तो कितना होता है, 3 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। मतलब पहले वाले का क्यूब रूट जो आएगा उसका स्क्वायर सेकंड वाला नंबर। देखो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो ये गलत हो गया, 5 ही दिया हुआ है। 135 का कुछ होता नहीं है। 64 का क्या होता है गाइस, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये गलत। देखो 729 का क्यूब रूट कितना होता है, 9 होता है, और 9 का स्क्वायर गाइस 81 होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में सुगर को ARGSU में लिखा जाता है, तो ट्रीस्ट को TREST ट्रीस्ट को किस में लिखा जाएगा। देखो तो SUGAR किस में लिख रहे हैं, ARGSU में। ठीक है, जरा देखो तो क्या कुछ मैच कर रहा है। यहां SU जो है वो यहां SU है, यहां जो AR है वो यहां AR, और G का G सेम है। सो TEAST, टेस्ट को TE आखिरी में, उसके बाद A यहां, फिर ST, तो स्टेट STAT, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, किसी निश्चित कूट भाषा में BEND बेंड को KPYJ, डायल को JBRS से कोडित किया जाता है, तो लाइन को। सो यहां जरा ध्यान से देखो, L कहां है, L को किससे डिनोट किया गया है, S से, मतलब S। I को जरा देखो तो I को किससे किया गया है, B से, तो SB। N देखो, N को Y से, Y। E को P से, तो SBYP नहीं, SBYP, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित युग्म चुने। देखिए 8 का रिलेशन जो 96 के साथ है, 7 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो जरा ध्यान से देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 96, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये थे 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कोई भी इश्यूज हो जो मेरे से रिजॉल्व हो सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से हेल्प करूंगा, राइट। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।